पहला क्वेश्चन देखिए, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट द बायोकेमिकल रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको पता ही होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 6 CO2 plus 12 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives C6H12O6, ये ग्लूकोज आ गया आपके पास, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो करेक्ट इक्वेशन है हमारे पास डी। नेक्स्ट है, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट CO2 is the essential for photosynthesis to take place। तो आंसर है बी। नेक्स्ट है, who demonstrated that green plant purify the foul air produced by breathing animals and burning candle। तो ये बताया था प्रेस्ले ने। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट कंक्लूडेड बाय हिज एक्सपेरिमेंट्स दैट ग्रीन प्लांट पार्ट्स प्ले अ रोल इन प्योरीफाइंग द नॉक्शियस एयर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये थे इंजन हाउस। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन हाउस in an experiment showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green part of the plant while in the dark they did not। He identified these bubbles। तो ये bubbles थे ऑक्सीजन के। नेक्स्ट है, who provided the evidence that glucose is formed during photosynthesis and is stored in the form of starch। सो ये बताया था सैक ने। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, हु यूज्ड प्रिज्म ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा एंड एरोबिक बैक्टीरिया एंड प्लॉटेड द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये थे एंगलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आफ्टर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इनफर्ड दैट ऑक्सीजन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2। सो ही वॉज वैन नील। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सजेस्ट दैट ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। तो देखिए, इसमें हमें ये बताना है कि जो ऑक्सीजन है वो सारी वाटर से आनी चाहिए। और यहाँ जो इक्वेशन दे रखे हैं 4, इनके अंदर ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप यूज़ किया गया है जिसका मास नंबर है 18। तो देखिए, जो इसमें लास्ट वाला ऑप्शन है 6 CO2 प्लस 12 H2O, और जो H2O में ऑक्सीजन यूज़ है वो हैवी वाली है और उसी से ही सारी ऑक्सीजन डिराइव हुई है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, इफ़ ग्रीन प्लांट सेल वर इनक्यूबेटेड विद ऑक्सीजन 18 लेबल्ड वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बिकम रेडियो एक्टिव व्हेन द सेल्स आर एक्सपोज टू लाइट। सो इट इज़ ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हाई लाइट इंटेंसिटी दी क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ। तो ये अपने वर्टिकल पोजीशन में अलाइन हो जाते हैं ताकि ज़्यादा हीट मतलब उस पर ना पड़े और क्लोरोप्लास्ट डीजनरेट ना करे। तो आंसर होगा ए, इन वर्टिकल पोजीशन अलोंग लैटरल वॉल्स। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो पहले दे रखा है स्ट्रोमा, इसमें लाइट रिएक्शन बता रखी है, लेकिन जो स्ट्रोमा होता है इसमें डार्क रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है, मेम्ब्रेन सिस्टम ट्रैपिंग फॉर लाइट एनर्जी। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन कैन बी सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। सो इट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल ए बियर्स। तो क्लोरोफिल ए का कलर होगा ब्लूइश ग्रीन एंड क्लोरोफिल बी का कलर होता है येलोइश ग्रीन। तो करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। तो देखिए, पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रखा है क्लोरोफिल ए का C55H72O5N4 और Mg। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, इट इज़ द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला है, इन प्योर स्टेट इट इज़ रेड इन कलर एंड दस इट एब्जॉर्ब मोर ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट देन दी रेड वेवलेंथ। तो देखिए, ये स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि जो क्लोरोफिल ए है
उसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन इन प्योर स्टेट। और फोर्थ है इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर एज वेल एज पेट्रोलियम ईथर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी क्योंकि ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होते हैं लाइक पेट्रोलियम ईथर। तो नॉट करेक्ट बताना है तो हमको, तो आंसर होगा बी, थर्ड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है रेड कलर ऑफ टोमेटो, कैरेट एंड चिली इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टाइप ऑफ कैरोटीन पिगमेंट कॉल्ड एज। तो हम इसको बोलेंगे लाइकोपीन। लाइको का मतलब ही होता है रेड। अगला क्वेश्चन है येलोइश कलर ऑफ ऑटम फोलिएज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ टाइप ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट कॉल्ड एज। सो इट इज़ ल्यूटीन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ अ टाइप ऑफ फाइकोबिलिन पिगमेंट्स। तो देखिए फाइकोसियानिन, फाइको एरिथ्रिन एंड एलोफाइकोसियानिन, ये सभी फाइकोबिलिन पिगमेंट्स के टाइप हैं। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ। सो इट इज़ 390 से 760 तक, और ये नैनोमीटर में होगी इसकी यूनिट। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है इंडिगो एंड रेड रीजन ऑफ विबग्योर रेस्पेक्टिवली फॉल इन द रेंज ऑफ। तो देखिए इंडिगो की रेंज होगी 430 से 470 और रेड की होगी 660 से 760 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन। तो मैक्सिमम होगा ब्लू और रेड में, तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ 3 फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड बीटा कैरोटीन। तो देखिए पहले ग्राफ को देखिए। पहले यहाँ पर क्लोरोफिल ए का ग्राफ दे रखा है, बी का दे रखा है और बीटा कैरोटीन का है। तो हमें इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला है द कर्व शोइंग द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला। सेकंड देखिए क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन ब्लू एंड रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन रेड एंड ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो देखिए क्लोरोफिल ए और बी ये दोनों ब्लू और रेड वेवलेंथ में मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों सही हैं, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है स्टडी दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है रेड लाइट फॉलिंग इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ 660 to 760 नैनोमीटर इज़ द मोस्ट अफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा बता रखा है ग्रीन लाइट फॉलिंग इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ 500 to 580 नैनोमीटर इज़ द लीस्ट अफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी सही है। और थर्ड है क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक पेट्रोलियम ईथर। और जो फोर्थ बता रखा है फाइकोबिलिन्स लाइक फाइकोसियानिन, एलोफाइकोसियानिन एंड फाइकोएरिथ्रिन आर सॉल्युबल इन वाटर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों सही हैं। और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो एक भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर। सो ये होंगे क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट फेज में ATP और NADPH2 ये दोनों ही रिलीज होते हैं, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है फोटोकेमिकल फेज डज नॉट इंक्लूड। तो देखिए जो फोटोकेमिकल फेज है उसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और उसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर स्प्लिटिंग भी होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी, ATP और NADPH फॉर्मेशन भी होगा, लेकिन उसमें CO2 फिक्सेशन नहीं होती क्योंकि CO2 फिक्सेशन डार्क रिएक्शन में होगा, तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है गिवन फिगर डिपिक्ट द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दैट इज LHC ऑफ फोटो सिस्टम 1। तो इसमें पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर A, B, C एंड D। तो देखिए A है एंटीना मॉलिक्यूल्स, B होंगे कोर मॉलिक्यूल, C है फोटो सिस्टम 700 वाला, और जो D है ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट है रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 इज। तो PS1 के लिए होता है P700 और PS2 के लिए P680। सो करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट है
In PS1 the reaction center chlorophyll A has absorption maximum at, तो PS1 में होगा 700 और PS2 में मैक्सिमम होगा 680 पे। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए बी सी डी एंड ई इन द गिवन फ्लो चार्ट शोइंग जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन। तो देखिए ए है फोटो सिस्टम 2, बी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सी होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डी है फोटो सिस्टम 1 और ई NADPH। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है बायोकेमिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ PS1 इज़ टू। तो जो PS1 होता है उसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम होगा NADP पॉजिटिव रिडक्टेज एंजाइम। तो वो NADPH फॉर्म करेगा। कब करेगा फॉर्म? जब NADP पॉजिटिव रिड्यूस हो जाएगा। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ इन्वॉल्व इन जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें PS1, PS2 और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ये सभी प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर है डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है फॉर NADPH प्लस H पॉजिटिव फॉर्मेशन। इसके लिए देखो आपको PS1 और PS2 दोनों रिक्वायर्ड होंगे। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग जेड स्कीम ऑफ फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो इसमें ATP, ऑक्सीजन और NADPH ये सभी फॉर्म होंगे। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है द जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन फॉलोज दी फॉलोइंग सीक्वेंस। तो देखिए सीक्वेंस से पहले फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन और इसमें अप हिल ट्रांसपोर्ट होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये होगा डाउन हिल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फोटो सिस्टम 1 के पास जाएगा, ये होता है डाउन हिल। उसके बाद फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये अप हिल होगा, अप हिल ट्रांसपोर्ट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से NADP पॉजिटिव के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन ताकि NADPH फॉर्म हो सके, तो ये डाउन हिल होगा। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग जेड स्कीम इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन PS1 आर ट्रांसफर टू द प्राइमरी एक्सेप्टर एंड देयरफॉर मस्ट बी रिप्लेस्ड। द रिप्लेसमेंट कम डायरेक्टली फ्रॉम। तो ये रिप्लेसमेंट होगा फोटो सिस्टम 2 से। तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है रेफर टू द गिवन रिएक्शन। रिएक्शन गिवन आपको 2H2O गिव्स द प्रोडक्ट 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और क्वेश्चन पूछा है वेयर डज दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट। तो ये थाइलाकॉइड जो मेम्ब्रेन होती है उसके इनर सरफेस में होगी। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज असेंशियल फॉर फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सो दिस इज मैंगनीज। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग फोटोकैटालिटिक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्स। तो इसमें Mn2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव इन सभी का रिक्वायरमेंट होगा। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो देखिए लाइट के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे फोटो और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है सिंथेसिस ऑफ ATP, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फॉस्फोराइलेशन और लाइट के प्रेजेंस में है तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट दी विद रिस्पेक्ट टू दी वेरियस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। तो देखिए ये जो डायग्राम गिवन है ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। तो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है फोटो सिस्टम 2 इज़ लोकेटेड ऑन। सो इट इज़ प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है फोटो सिस्टम 1 इज़ इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली। सो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फोटो सिस्टम 1 साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फोटो सिस्टम 2 इज़ इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो फोटो सिस्टम 2 है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक में प्रेजेंट होता है, ना कि साइक्लिक में। नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट स्ट्रोमा लैमेला मेम्ब्रेन पोजेस
photosystem 1 only, whereas granule lamellar membrane possess both photosystem 1 and photosystem 2. तो थर्ड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट और सेकंड गलत है. सो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट है स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर ए, बी एंड सी. तो देखिए ए है फोटोसिस्टम 1, बी होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और सी है P700. सो आंसर इज बी. अगला क्वेश्चन है इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय द रिएक्शन सेंटर P700 इज अल्टीमेटली एक्सेप्टेड बाय. तो ये होंगे रिएक्शन सेंटर P700, क्योंकि साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें P700 से इलेक्ट्रॉन निकलता है और लास्ट में उसी के पास चला जाता है. नेक्स्ट है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली लॉस्ट फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2. विच सोर्स इज यूज्ड टू रिप्लेस दीज इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज वाटर. अगला क्वेश्चन है रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो पहला स्टेटमेंट है इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस प्रोटॉन अक्यूमुलेट इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड. तो ये पहला स्टेटमेंट सही है. अगला स्टेटमेंट देखिए इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग ATP सिंथेसिस प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो आंसर होगा ए. अगला क्वेश्चन है अज्यूम अ थाइलाकॉइड विच इज समहाउ punctured so that the interior of the thylakoid is no longer separated from the stroma. This damage will have the most direct effect on which of the following process. तो ये ATP सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा. अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पार्ट A, B एंड C इन द गिवन फिगर शोइंग ATP सिंथेसिस थ्रू केमियोस्मोसिस. तो देखिए A है थाइलाकॉइड का ल्यूमन, B होगा CF0 और जो C है ये CF1 है. सो करेक्ट आंसर इज ए. अगला क्वेश्चन है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप्ड ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस लीड्स टू द रिलीज ऑफ. सो इट इज़ एनर्जी का रिलीज होगा. नेक्स्ट है ड्यूरिंग केमियोस्मोटिक सिंथेसिस ऑफ ATP प्रोटॉन डिफ्यूज थ्रू CF0 चैनल दैट एक्टिवेट ATPase enzyme. As a result, one molecule of ATP is formed when dash passes through ATPase. तो देखिए दो प्रोटॉन होंगे लाइक 2H पॉजिटिव आयन होंगे, उनसे एक ATP का मॉलिक्यूल बनता है. तो आंसर है सी. अगला क्वेश्चन है दी हर्बिसाइड DCMU किल्स द वीड बिकॉज इट इनहिबिट. तो ये CO2 फिक्सेशन को इनहिबिट कर देता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डार्क रिएक्शन इज करेक्ट. तो पहला देखिए दे अकर इन डार्कनेस, तो ये एक मिसनॉमर है. नेक्स्ट है दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट. तो ये गलत है क्योंकि जो डार्क रिएक्शन है ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है. और सी बता रखा है दे आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट सिंथेसाइज ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन. सो करेक्ट आंसर इज सी. अगला क्वेश्चन है फॉलोइंग टेबल समराइज द डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. तो देखिए पहला है लाइट रिएक्शन में बताया दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक फेज, और डार्क रिएक्शन में बताया है दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल फेज. लेकिन जो लाइट रिएक्शन है इसको बोला जाता है फोटोकेमिकल फेज और डार्क रिएक्शन को कहा जाता है बायोसिंथेटिक फेज. तो ये डिफरेंस गलत है. नेक्स्ट है दीज रिएक्शन अकर ओवर थाइलाकॉइड एंड डार्क रिएक्शन अकर इन स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो ये सही है. थर्ड देखिए दीज प्रोड्यूस असिमिलेटरी पावर दैट इज NADPH एंड ATP. इट इज़ करेक्ट. एंड डार्क रिएक्शन में आपको मिलेगा ये कंज्यूम करते हैं NADPH और ATP को. और फोर्थ है लाइट रिएक्शन में दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन लाइट एंड डार्क रिएक्शन आर डिपेंडेंट अपॉन दी प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन. तो देखिए जो पहला डिफरेंस है ये गलत है, तो आंसर होगा डी. अगला क्वेश्चन है इन ग्रीन प्लांट सेल्स आर इनक्यूबेटेड विद O18 labeled CO2. Which of the following molecule will become radioactive when the cells are exposed to light. So it is sugar, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उससे शुगर बनेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड में जिस आइसोटोप में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वही शुगर के अंदर जाती है. तो आंसर है सी. अगला क्वेश्चन है रेफर टू द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड आंसर.
तो देखिए एक्स है ग्रेना, वाई है स्ट्रोमा और जेड है स्टार्च ग्रेन्यूल। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली डिपिक्ट द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो देखिए एक्स का फंक्शन है लाइट रिएक्शन, वाई स्ट्रोमा है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होगी और जेड है स्टार्च ग्रेन्यूल। सो इसका फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है इन द गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केल्विन साइकिल आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। तो देखिए ए होगा RuBp, बी होगा 3PGA और सी है ट्रायोस फॉस्फेट। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट गिवन है कार्बोऑक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल वेयर CO2 is utilized for the carboxylation of RuBp। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगली देखिए कार्बोक्सिलेशन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम रूबिस्को विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। तो दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ केल्विन साइकिल। तो देखिए पहले होगा कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन, देन रीजनरेशन। सो करेक्ट सीक्वेंस होगा सी। नेक्स्ट है CO2 combines with RuBp in the presence of enzyme Rubisco to form 3PGA. This process of Calvin cycle is included during, so it is under carboxylation. Next है Rubisco is, तो Rubisco होता है RuBp कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, ये दोनों की तरह काम कर सकता है तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज सिंथेसिस अकर ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ C3 साइकिल। तो ये रिडक्शन प्रोसेस में होगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फिक्सेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाय C3 प्लांट नंबर ऑफ ATP एंड NADPH रिक्वायर्ड आर। तो इसमें 3 ATP खर्च होती है और 2 NADPH2। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला है हाउ मेनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स आर रेस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू केल्विन साइकिल। तो देखिए ग्लूकोज में 6 कार्बन होंगे यानी कि 6 CO2 को फिक्स करना होगा और एक CO2 के लिए होता है 3 ATP और 2 NADPH। तो आप देखिए जो 6 कार्बन है 6 CO2 उसके लिए कितनी ATP हुई 6 × 3 18 ATP और 6 × 2 करेंगे NADPH के लिए तो टोटल आएंगे 12 NADPH2। सो करेक्ट आंसर इज सी। तो 18 ATP हो गए और 12 NADPH। नेक्स्ट है हाउ मैनी नंबर ऑफ CO2 molecules are required to synthesize 1 molecule of glucose during C3 cycle। तो इसमें टोटल 6 CO2 molecules रिक्वायर होंगे तो आंसर है सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द केल्विन साइकिल ऑफ C3 प्लांट। तो पहला देखिए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इन C3 प्लांट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये सही है। अगला बता रखा है सनफ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला है केल्विन साइकिल अकर इन बंडल शीथ ऑफ C3 प्लांट। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो C3 प्लांट होते हैं उनमें बंडल शीथ के पास क्लोरोप्लास्ट ही प्रेजेंट नहीं होता है वैसे तो, और जो C3 साइकिल होगी वो मीजोफिल सेल्स में होती है जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं ना उसमें। और डी देखिए एंजाइम पेप्केज इज एब्सेंट इन C3 प्लांट, तो डी भी सही है। सो इनकरेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है क्रेन्स एनाटॉमी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। तो देखिए क्रेन्स एनाटॉमी होती है C4 प्लांट में और यहाँ पर मेज़, शुगर केन और सॉर्गम ये C4 है और सनफ्लावर C3 है तो C3 में नहीं होगी तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एज फार एज क्रेन्स एनाटॉमी इज कंसर्न्ड। तो पहला है अनडिफ्रेंशिएटेड मेसोफिल अकर इन कंसेंट्रिक लेयर अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, तो ये सही है। बी है सेंट्रीफ्यूगल क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल्स। सी बता रखा है लार्ज साइज्ड बंडल शीथ सेल्स आर अरेंज्ड इन अ ब्रेथ लाइक मैनर इन 1 to several लेयर्स, तो ए बी सी ये तीनों सही हैं। और डी देखिए क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ पोजेस वेल डेवलप्ड ग्रैनुल लैमेला, सो इट इज़ इनकरेक्ट, तो आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग हैच एंड स्लेक पाथवे पेप कंबाइन विद
carbon dioxide in the presence of enzyme peptidase to form OAA. This process of initial fixation of CO2 occurs in, तो ये मेसोफिल सेल्स में होगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू C4 पाथवे एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो पहला दे रखा है मेसोफिल सेल पोजेस बोथ रूबिस्को एंड पेप्केज एंजाइम, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है इनिशियल CO2 फिक्सेशन अकर इन मेसोफिल सेल्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है फाइनल CO2 फिक्सेशन अकर इन बंडल शीथ सेल्स, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनकरेक्ट है और सेकंड और थर्ड ये सही है, तो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है इन C4 प्लांट केल्विन साइकिल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, सो इट इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल्स। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन Hatch-Lake pathway in C4 plant, so it is oxaloacetate is formed by carboxylation of PEP मतलब phosphonol pyruvate in the mesophyll cells, so correct answer is B। अगला क्वेश्चन है गिवन फिगर रिप्रेजेंट C4 pathway, सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन फॉर A, B एंड C। तो देखिए A में हो रहा है फिक्सेशन, B डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और C है रीजनरेशन, सो करेक्ट आंसर इज D। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स P एंड Q इन द गिवन फिगर शोइंग C4 पाथवे। तो देखिए P तो है मेसोफिल सेल और Q है बंडल शीथ सेल, सो करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट है इन एन एक्सपेरिमेंट इन विच फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द डे यू प्रोवाइड अ प्लांट विद रेडियो एक्टिव CO2 as a metabolic tracer. The C14 is incorporated first into oxaloacetic acid. The plant is best categorized as, तो देखिए जो क्वेश्चन बता रखा है इसमें आपको बताया कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है और OAA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है सिर्फ C4 प्लांट्स में, तो यहाँ पर C4 प्लांट की बात की गई है, तो आंसर है A। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। पहला दे रखा है 2 कार्बन कंपाउंड एस्पार्टिक एसिड, लेकिन जो एस्पार्टिक एसिड है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट, C3 एंड C4 प्लांट आर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए C3 के लिए तो होगा 10 से 25 डिग्री सेल्सियस और C4 के लिए 30 से 45 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला दे रखा है क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म अकर इन सक्यूलेंट प्लांट विच ग्रो इन जेरिक कंडीशंस, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट देखिए स्टोमेटा आर जनरली सनकन इन सक्यूलेंट प्लांट्स, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में गिवन है C3 प्लांट और शायद इनके एग्जाम्पल्स बताना है, यस। तो C3 प्लांट के एग्जाम्पल में आएंगे हेलियंथस, C4 में आएंगे मेज एंड शुगर केन, और जो C है कैम प्लांट, इनमें आएंगे कलंचॉय एंड ओपनशिया, तो आंसर है C। अगला क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है। C4 प्लांट में क्रेन्स एनाटॉमी देखी जाती है, क्लोरोफिल B इज एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, PS2 इज, इसमें होगा फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड कैम प्लांट्स आर सक्यूलेंट्स, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है एंजाइम रूबिस्को हैज़, तो इसमें देखिए जो CO2 होती है उसके लिए ज़्यादा एफिनिटी होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो आंसर होगा ए, दैट इज़ मोर एफिनिटी फॉर CO2 देन फॉर ऑक्सीजन। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन रिएक्शन RUBP प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ RUBP ऑक्सीजनेज गिव्स द प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड, तो ये रिएक्शन पूछा है कि इट इज़ फर्स्ट रिएक्शन ऑफ, तो ये C2 प्लांट में होंगे, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट है फोटो रेस्पिरेशन इंटरफेयर्स विद द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ केल्विन साइकिल, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए फोटो रेस्पिरेशन ऑक्सीडाइज राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट विच इज़ एन एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर रेस्पेक्टिवली प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, तो आपको पता ही है कि जो फोटो रेस्पिरेशन है वो एक्चुअली एक वेस्ट
प्रोसेस की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसमें ना ही एटीपी का सिंथेसिस होता है और ना ही NADPH2 का, बल्कि इसमें एटीपी का कंजप्शन हो जाता है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग C2 साइकिल देयर अकर्स, सो इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी होगी। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेली आउट ऑफ दिस डज नॉट पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन। तो देखिए फोटो रेस्पिरेशन में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम्स ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन गोल्जाई बॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती। तो आंसर है डी। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स वाज गिवन बाय ब्लैकमैन इन द ईयर 1905। तो आंसर है ए। नेक्स्ट है स्टडी द गिवन graph showing the effect of light intensity on the rate of photosynthesis, which of the following statement regarding this is correct। तो पहला गिवन है लाइट इज एन लिमिटिंग फैक्टर इन द रीजन ए, तो ये सही है कि जो ए रीजन है यहाँ पर लाइट की लिमिटिंग है। और बी है रीजन सी रिप्रेजेंट दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द नॉट इंक्रीज्ड फर्दर बाय इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी बिकॉज सम अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। अब देखिए चाहे कितना भी लाइट को इंक्रीज कर देते हैं तो उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर लिमिट हो चुके हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और सी देखिए पॉइंट डी रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच सम अदर फैक्टर बिकेम लिमिटिंग। तो ए बी सी तीनों सही है, तो आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ लाइट रेफर्स टू, so it means wavelength of light। next है given table shows the CO2 compensation point and optimum CO2 concentration for photosynthesis of C3 and C4 plants। तो पहला देखिए CO2 compensation point और C3 प्लांट में है 25 से 100 ppm और C4 में होगा 0 से 10 ppm। और ऑप्टिमम CO2 कंसनट्रेशन C3 प्लांट के लिए होती है 450 ppm और जो C4 है उसके लिए 360 ppm होगी। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है अ पॉइंट एट विच illuminated plant parts stop absorbing CO2 from their concentration is known as, so it is CO2 compensation point। next है when the temperature is increased from minimum to optimum rate of photosynthesis double for every 10 degree Celsius rise in टेम्परेचर। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव, तो इनमें हायर टेम्परेचर होगा ऑप्टिमम देन द प्लांट अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट्स। नेक्स्ट है वारबर्ग अफेक्ट रेफर्स टू, सो इट रेफर्स टू द डिक्रीज्ड फोटोसिंथेटिक अफेक्ट एट वेरी हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन कंसनट्रेशन हो गई तो उसमें फोटोसिंथेटिक जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग factor beside being one of the reactant in the process of photosynthesis indirectly affect its rate, so it is water। next है which of the following is not an external factor influencing photosynthesis। तो देखिए यहाँ पर CO2 कंसनट्रेशन, ऑक्सीजन कंसनट्रेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ये सभी फोटोसिंथेसिस में जो इन्वॉल्व होते हैं एज एन एक्सटर्नल फैक्टर इसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो क्लोरोफिल कंसनट्रेशन वो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है बल्कि प्लांट फैक्टर है, यानी कि इंटरनल फैक्टर। तो आंसर है डी। नेक्स्ट है द फैक्टर विच इज़ नॉट लिमिटिंग इन नॉर्मल कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज, तो ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो ऐसे नॉर्मल कंडीशंस में लिमिट नहीं करते फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। तो आंसर होगा बी। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।